आप सभी साथियों को जय हिंद। इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत ही खतरनाक क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाला हूं, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। बहुत ध्यान समझिएगा ताकि कोई भी शॉर्ट ट्रिक आपसे छूटे ना। ओके, बहुत ही शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहूँगा, यहाँ पे मैं जैसे आपके पास क्या है, साइन ए है, साइन 2a है, साइन 4a है, ठीक है, साइन 4a है। तो अब आप यहाँ पे देखो, साइन ए है, साइन 2a है, साइन 4a है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो आप कहोगे साइन 3a नहीं है, तो आप यहाँ पर साइन 3a लिख दो। क्या करो, आप यहाँ पे साइन 3a लिख दो और 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपकी क्या होती है, एक ट्रिक है। जैसे साइन ए, साइन 2a, साइन 4 है, तो इसमें क्या मिसिंग था, साइन 3a। साइन 3a लिख लो। अब इससे टोटल कितने टर्म होंगे, 4, तो 1/4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रिजल्ट इस रिजल्ट के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये रिजल्ट याद रखने से फ़ायदा ये है, जैसे आपसे कोई कहे साइन 20, साइन 40 और साइन 80, ओके, कि इसकी वैल्यू आप बताओ। तो अब यहाँ पर आप देखो यही है, जैसे इसको अगर हम a सपोज कर ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, 2a हो गया और ये क्या हो गया, 4a हो गया। तो अब यहाँ पर मिसिंग क्या है, अब यहाँ पर मिसिंग साइन 3a है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1/4 साइन, ओके, a की वैल्यू 20 है तो 3 टाइम कर दोगे 60, तो 1/4 और साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। तो ये आपका √3/8 हो गया। किसकी वैल्यू हो गई, साइन 20, साइन 40 और साइन 80 की वैल्यू हो गई। इसी तरह डियर अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी हुई, साइन 20 ना, साइन 40, साइन 60 और साइन 80, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू अगर हमें बतानी हुई तो आप सभी लोगों को साइन 60 की वैल्यू तो पता ही है, √3/8 ना, √3/8 सॉरी, साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। बाकी इनकी वैल्यू क्या होती है, √3/8 होती है। तो इस तरह 3/16 आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं और क्वेश्चन बन सकते हैं जिसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकते हैं। जैसे आपसे ये पूछ सकता है इसी में, अब यहाँ तक की बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर अगली चीज़ ये अगर हम समझें कि जैसे हमारे पास इसी तरह cos a, cos 2a, cos 4a हो जाए, तो अब बताइए यहाँ पर मिसिंग क्या है, अब बताइए यहाँ पर क्या मिसिंग है, cos a है, cos 2a है, cos 4a है, तो क्या मिसिंग है। तो आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, cos 3a मिसिंग है, और बैलेंस बनाने के लिए हमें 1/4 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आपसे ऐसे क्वेश्चन कहेगा, cos 20, cos 40 और cos 80, कहेगा इसकी वैल्यू बताओ। अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी हुई तो ये भी हम इस ट्रिक से लगा सकते हैं। 1/4 cos a की वैल्यू ये हमारे पास 20 है, तो यहाँ पे cos 60 हो जाएगा। 1/4 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। सो माई आंसर इज 1/8। इसी तरह आपसे इसकी वैल्यू पूछा जा सकता है, किसकी, cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80। अगर इसकी वैल्यू पूछ ले, तब इसकी वैल्यू अगर पूछ ले तो cos 60 की वैल्यू हम क्या जानते हैं, 1/2, और cos 20, cos 40, cos 80 की वैल्यू 1/8 जान चुके हैं। तो इस तरह 1/16 आ गया। ठीक है, तो cos 20, cos 40 और cos 60 और cos 80 की वैल्यू आपका 1/16 हो चुका है। तो ये चीज़ भी समझ गए होंगे। तो ऐसे अब अगर आपसे ये कहा जाए, पूछा जाए कि भाई अब ये बताओ ना कि tan 20, tan 40, tan 60, tan 80 की वैल्यू बताओ। अगर इसकी वैल्यू आपसे पूछ ले तब इसको आप साइन कॉस में चेंज कर दोगे, साइन 20, साइन 40 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 60, साइन 80 और अपान में, यहाँ पर अपान में cos 20, cos 40 और यहाँ पे cos 60 और ये cos 80। ओके, तो ऊपर वाले की वैल्यू देखो ऊपर वाले की वैल्यू 3/16 और नीचे वाले की 1/16। तो देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आपका 3 आ गया। ऐसे कॉट में भी पूछ सकता है। तो मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन
बन सकते हैं, लेकिन आप आंसर इस तरीके से करोगे। अब अगर ये याद है इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप 1/3 राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब और देखिए, और हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, इस टाइप के और क्वेश्चंस भी हम देख सकते हैं। जैसे अब सपोज इसी में अब ये आपको याद है cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 आपको याद है कि 1/16 होता है। ओके, अब आप एक काम करो, ठीक है, 90 में 80 सब्ट्रैक्ट करो, 90 में 80 सब्ट्रैक्ट करो तो 90 में जब आप 80 घटाओगे 10 आ जाएगा, तो साइन 10 हो जाएगा। 90 में अगर कोई आप एंगल घटाओगे तो अगर कास है तो साइन बन जाएगा, और अगर साइन है तो क्या बन जाएगा, कॉस। ये बात आप लोगों के माइंड में होगी ही, तो इस चीज़ का यूज आप कर लो। 90 में क्या करो, 80 घटा दो, 90 में 80 घटा दो तो ये आपका साइन 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 90 में क्या करो, 60 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 90 में क्या करो, 40 कर दो तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 90 में 20 कर दो तो कितना हो जाएगा, साइन 70। तो अगर 90 में माइनस करने पर चीज़ें हैं तो उसकी भी वैल्यू 1/16 होगी, तो इसकी वैल्यू भी 1/16 ही होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ भी कर सकते हैं, किस कहाँ, जैसे साइन 20, साइन 40, साइन 60 और ये क्या है, साइन 80। इसकी वैल्यू हम लोग को पता है 3/16 है। ओके, अब यहाँ पे 90 में 80, 60, 40 और 20 को सब्ट्रैक्ट करिए तो ये क्या बन जाएगा, cos 10 हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, cos 50 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, cos 70। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/16 भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब, आंसर मिला होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।